जय करोली सरकार। जी मेरा नाम निशिता सान्याल है और मैं गुवाहाटी असम से आई हूँ। मेरे मम्मी और पापा। आपका क्या नाम है? मुनमुन सन्नाल है। शंकर सन्नाल। निशिता। जी निशिता, क्या चल रहा था जीवन में करोली सरकार आने से पहले? बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, करियर में ऑब्स्टिकल्स भरपूर और हेल्थ प्रॉब्लम्स ये सब और क्या कहते हैं उसको, करियर में प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स तो मुझे थी और मम्मी पापा को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही थी उन दिनों। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि दवाई तो लेते हैं तो काम होता क्यों नहीं है। तो हमको तब उन दिनों पता चला कि दरबार है, वो भी यूट्यूब से ही पता चला हमें। तो यूट्यूब से पता चलने के बाद मुझे मम्मी ने बताया, मुझे इतना ध्यान था नहीं। अच्छा निशिता, जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि हेल्थ प्रॉब्लम थी और करियर को लेकर चीज़ें थी। करोली सरकार जब 1000 किलोमीटर, क्योंकि आप गुवाहाटी से हैं, हाँ जी, इतनी दूर से जब आप आते हैं तो जीवन में कुछ ऐसी हलचल चल रही होती है, वो हलचल कौन सी थी? जीवन में बड़ी तूफान चल रहे होते हैं। मैं पढ़ाई में उसको तो मैंने स्पेशली उसके लिए आई थी। मैंने उसके पढ़ाई में इतना बाधा, उसके साथ जो पढ़ाई करते थे वो कब निकल चुके वो रह गया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, एनआरसी के प्रॉब्लम, लॉकडाउन के प्रॉब्लम, उसको बीमार हो गया, 2 साल नष्ट हुआ। किसी लिए ऐसा हो रहा है। तब ये वीडियो देखा, हम लोग देख के समझ आया। बोले गुरुजी तो बोला है जे पूर्वज के लिए सभी प्रॉब्लम होता है, ये मुक्त कराने से बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बोले हम लोग को भी चल के देखना चाहिए। बोले ये प्रक्रिया भी कर ली हम आके, फिर बाद में तो थोड़ा अच्छा ही पूर्वजों की जो समस्या है वो यहाँ के जब वीडियो देखना शुरू किए तब आपको लगा कि पूर्वज भी इतना कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो इसके आगे तो हम लोग को मालूम भी नहीं था, बल्कि पूर्वज के लिए जैसे होता है हम लोग तो जानते थे पूर्वज का मृत होने से वो लोग स्वर्ग में बार नरक में जाते हैं, ये भी जानते थे। बोले हम लोग को ऊपर में जो रह जाते हैं ये तो नहीं जानती थी। तो बाद में बहुत तो आश्चर्य हुआ, बोले कितना कुछ जानने मिला है गुरुजी से। आगे तो वो बहुत कुछ नहीं जानते थे, तो इसीलिए आया। फिर आके देखा गुरुजी हमारे लिए व सबके लिए जो कर रही है। बोले बहुत मैंने मनुष्य होकर जो ऐसे करते, बोले भगवान के आशीर्वाद है, भगवान के अंश है उनके ऊपर, जिसलिए वो। अच्छा, जब पूर्वजों की बात चल रही थी तो जब पूर्वज मुक्ति के लिए यहाँ आए तो पूर्वजों की मुक्ति कराया, वो पूरा प्रोसेस हो गया या नहीं? हाँ, वो शेष हो गया, हमारा ख़त्म हो गया। क्या क्या चीज़ करा चुके? हवन, 9 हवन कर लिया, यंत्र स्थापन कर लिया, ब्लैक मैजिक श्रुति कटा लिया, फिर गुरुजी से मिला। तो समस्याएं सिर्फ आपको ही थी या और भी लोगों को थी? हम लोग को भी हेल्थ प्रॉब्लम, बीमारियाँ लगते थे, कमर दर्द, पैर में दर्द, तब दुर्बलता, वीकनेस था, ऐसे था चलते फिरते। लेकिन अब तो ये सब नहीं है, तंदुरुस्त है। मैंने क्या बोलूँ, बोले गुरुजी सबसे ये बात मैंने ज़रूरी है कि बोलना, जो गुरुजी जो कर रही है सभी के लिए उसके कोई कीमत नहीं होता। ये जानती थी मैं, ये मैं जान रही है, ये अमूल्य है। हाँ, मनुष्य हो के मैंने सभी के लिए जो कर रही है। देखिए स्वर्ग में, काल बोला आपको, स्वर्ग में देवता भी बहुत तपस्या के बाद संतुष्ट होता है, वर देती है। लेकिन इधर में भक्ति से बहुत जल्दी हो जाता है, खाली सिर्फ भक्ति चाहते हैं। पूर्वज मुक्ति के लिए तो बहुत सी जगह हैं, लोग जाते हैं, तो वहाँ आप लोग नहीं गए पूर्वज मुक्ति कराने? नहीं, वो तो नहीं गया। हम लोग को उधर में हम लोग को लड़का लोग कराते हैं, गया में जब जाते हैं। हाँ, हम लोग तो कभी नहीं गया। तो पूर्वज मुक्त होते हैं वहाँ पे? बोलता तो था आगे, लेकिन गुरुजी से जाना वो तो सब नहीं है। मैंने प्रोसेस मैंने है, थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन इसीलिए नहीं होता। और गुरुजी इधर में बहुत सच्चे दिल से बहुत नियम मान के सब कुछ कराते हैं। नियम भी बहुत अलग है ये। हाँ, ये नियम तो सब जगह में नहीं है ना, इसमें थोड़ा अनोखी नियम है। ये तो आगे ऐसे शक्ति बाबा जी से मिला गुरुजी को। इसीलिए गुरुजी ये करा रही है सभी को, शक्ति मिल के। इसीलिए ये अभी अपना बताओ इस दरबार में, क्योंकि एज ए यूथ हो हम लोग, अगर इन लोगों की बात करें तो चलो ठीक है, आप यूथ हो, यूथ के हिसाब से इस दरबार को किस तरीके से देखते हो, यहाँ क्या चलता है? आई तो थी अपने समस्या को लेके, लेकिन आके जो पता चला कि वो कुछ अलग ही कर रहे हैं हमारे लिए। मतलब नॉट बिकॉज हमारे हेल्थ और जो समस्या है वो नज़रिया बदल रहे हैं कि देखो हमारे समस्या को छोड़ के भी बाहर एक अलग दुनिया है। वो
और हमारे जनरेशन पे अभी लोग इतने भक्ति करते नहीं हैं, काम काम काम, जो कि है भी, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम इधर बाबा को देते हैं तो उसमें क्या ही गलत है। और बाबा हमारे लिए इतना जो कर रहे हैं उसकी तो हम तुलना भी नहीं कर सकते। मुझे विश्वास तो पहले इतनी आसानी से आया नहीं था, फिर जब हवन करना मम्मी ने शुरू किया घर पे, तो ठीक 5वां हवन जब हुआ, मुझे इंस्टेंट वो मतलब मेरी जो विश्वास है बाबा के प्रति वो इतनी जागृत हुई मेरे में। तो मैं तब ऐसा था कि सोने के टाइम को छोड़ के मैं 24 घंटे मतलब मेरे से हो सकता तो मैं वीडियो देखती। और जब इन्होंने देखना शुरू किया तो उसके पहले विचार क्या आता था, दरबार को कैसे देखते? ठीक है, मतलब मैं अपमान नहीं करती, हर रिलीजन के लिए मेरे दिल में इज्जत है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं बाबा को छोड़ के और कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे मतलब वो था कि गुरुजी को मैं उतना वो नहीं करती हूँ, डायरेक्ट भगवान से मैं वो करूँगी, लेकिन गुरुजी थोड़ा वो लगता है। लेकिन यहाँ पे जो बाबा सबसे मेन बात करते कि मैं मीडियम हूँ, बाबा से तुम्हारा संपर्क करवाने का काम मेरा है, जो कि है भी। अब हम लोग तो श्रद्धा से उन्हें ही बाबा मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो कि है भी, वो तो अपने आप से अंदर से आती है। तो बस। और आज तो नज़रिया पूरा पलट चुका है। आज मेरी मम्मी मुझे देख के बोलते बेटा तुम थोड़े महीने पहले तक जो थी अभी तो वो हो नहीं। मैंने बोला कि माँ ये तो श्रद्धा मेरे में इतनी आएगी बाबा के लिए, ये मैंने खुद भी नहीं सोचा था। इतनी निगेटिविटी मुझे आज भी, जब जब इंसान हूँ, अब निगेटिविटी मेरे पे आएगी, तो जब भी मुझे निगेटिव कभी कभी फील होता है घर पे रहते, तो मैं तुरंत बाबा के जो वीडियोस है वो देखने लगती हूँ, तो मेरा माइंडसेट इमीडिएटली चेंज हो जाता है। नहीं बाबा तो है, निगेटिव किस बात का होना। अच्छा, जब पूर्वज मुक्ति होते तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई शारीरिक बीमारी है, कष्ट है, तो वो चला जाता है। आप में से किसकी बीमारी ऐसी है जो आपको लगता था ये बीमारी नहीं जा सकती या ठीक हो गई है? ये तो मेरे हस्बैंड के है। मेरे ऐसे कोई बीमारी नहीं है, मेरे तो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मेरे हस्बैंड की है। क्या बीमारी? शुगर थी, प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी थी, प्रेशर हाई थे, किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम थे। हाँ, तो वो तो हर समय दवा खा के चलता था, थोड़ा थोड़ा कम होता था, थोड़ा कभी कभी ज़्यादा हो कभी कभी कम होता, ऐसे मैंने खूब डाइट कंट्रोल करके चलता था। लेकिन इधर के आने के बाद हवन जब शेष हो गया, हम लोग धीरे 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 सब कम रहा है। आगे इंसुलिन देता था 2 टाइम में, अभी इंसुलिन देना नहीं पड़ता। आप हिंदी बोलेंगे थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ा बोल लूँगा। अभी क्या चल रहा है? डायबिटीज़ जो आपका था वो डायबिटीज़ में कितना रिलीफ हो गया है? डायबिटीज़ क्या किस लेवल पे होता था? डायबिटीज़ तो पहले बहुत था। हाँ, मेरे 2 टाइम सुबह और शाम को, रात को इंसुलिन देना पड़ता था। अभी तो इंसुलिन का ज़रूरत नहीं है। ये कितने महीने से हो रहा है कि इंसुलिन आप नहीं ले रहे हैं? इंसुलिन मैंने 5 महीने से नहीं ले रहा हूँ। जो चीज़ पहले आपको 2 बार लेनी पड़ती थी, आज 5 महीने से 1 बार भी नहीं ले रहे? नहीं लेना पड़ता। अभी वो टैबलेट से काम चल जाता है। तो ये ले नहीं रहे हैं या अपनी मर्जी से बंद कर दिया, या रिपोर्ट्स कराई हैं कि रिपोर्ट्स भी आपकी ठीक आ रही हैं? रिपोर्ट्स तो मैं हमेशा, मेरे पास ग्लूकोमीटर है, मैं घर में ग्लूकोमीटर से वो मेजर करता हूँ, तो देखा अभी शुगर लेवल ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, कमता है, लेकिन रेंज में है। इंसुलिन का ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन 2 बार ले रहे थे, वो बंद हो गई। तो मीठा खा रहे हैं या आपसे पूछते हैं? नहीं पापा मीठा वैसे नहीं खाते, थोड़ा बहुत खाते हैं। पहले जो एकदम दूर से नहीं, तो अब क्या होता है कि प्रसाद वसाद भी पहले लेते नहीं थे, अब तो लेते हैं। मतलब इंसुलिन बंद हो चुका है और मीठा भी बीच में ले रहा। हाँ। मैं सावधानी से रहता हूँ। बंद हो गया, हाँ, इंसुलिन नहीं लिया, लेकिन मीठा मैं चाय में मीठा कभी नहीं पीता। जो परहेज है वो परहेज आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो पहले दवाइयाँ जिस बिहाफ में 24 घंटा लेते थे, आपके सुबह से डिपेंडेंसी थी, वो ख़त्म हो गई कहीं ना कहीं किडनी में। और आपने और भी कुछ बताया उसके? हाँ, प्रेशर का भी मुझे बहुत कम हुआ। ब्लड प्रेशर था, बीपी, हाँ बीपी बहुत ठीक हो गया, बहुत ठीक हो गया। अभी मैं बीपी का दवा मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसका भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी डर से ले रहा हूँ। वो एक आदत बन गई है जो डॉक्टर ने डरा दिया है कि अगर नहीं लेंगे तो आपको कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए आप ले रहे हैं। ये टाइम लगेगा छोड़ने में, इतना साल से है। ये डॉक्टरों का डर है? डॉक्टर का डर है। नहीं सही में, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि डॉक्टर ही डरा के रखते हैं, आप नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा भी थोड़ा प्रेशर था, दवाई लेती थी, लेकिन अभी नहीं लेती मैं। थोड़ा बहुत था ना कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बाबा ठीक कर देंगे, नहीं लेती मैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, पितृमुक्त के लिए आप आई थी, पितृमुक्त हो गए क्या? हाँ, हो गया।
हो गया, गुरुजी बोले तो हो गया। नहीं, गुरुजी बोले हैं तब हो गया या आपको महसूस हो रहा कि हाँ हो गए? ये तो महसूस नहीं कर सकती, लेकिन गुरुजी के प्रोसेस के मुताबिक जो गुरुजी बोला हो गया, हो गया। क्योंकि हम लोग को सब मतलब अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए समझ में आया शायद हो गया। जीवन में जिन कष्टों के लिए आए थे वो कष्ट अभी तक गए या रह गए हैं? थोड़ा थोड़ा तो है इधर, ये तो झट से नहीं जाएंगे, वो हम नमन करने से धीरे धीरे समय से धीरे धीरे मुक्त हो गए। क्योंकि कर्मफल होता है ना, जितने दिन हम लोग को भुगतना है वो तो भुगतना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अच्छा होगा, जो भगवान की मर्जी होगा। अच्छा, जब लोगों में विश्वास नहीं पनप पाता, इस यहाँ की चिकित्सा को समझ नहीं पाते, उनकी मनोदशा क्या रहती है जीवन में? समझ रहे हैं? चिकित्सा में नहीं, उन्हें मतलब ऐसा आभास होता है कि मैंने इन्वेस्ट किया, पैसा दिया, हवन किया, पितृमुक्त करवाया, अभी भी क्यों ठीक नहीं हो रहा है। अब रोग है या कुछ भी चीज़ है वो जाते जाते ही जाएगी। ऐसा नहीं कि हवा में या फिर चुटकी बजाए और वो सब ठीक हो गया, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जिनको जो बहुत इंस्टेंट रहते हैं? मेरे लिए वो है विश्वास, माने विश्वास था मेन। विश्वास जितना गंभीर होगा काम उतना अच्छा होगा, ये मेरे हिसाब से। और हर कोई हो, हर बीमारियाँ हो, समस्या हो, धीरे धीरे तो जाएगी ना, लेकिन जाएगी ये श्योर। जब यदि भक्ति हो तब जाएगी। कि बाबा जी के इधर में ये नियम है, तुम भक्ति दो, हम तुम्हारा सब अच्छा करेगा। ये आपकी भक्ति और आपका विश्वास जो है आपको ठीक कर देता है। ये मेन चीज़ ये है, और कुछ नहीं इधर में। ऐसी बात जो अभी तक गुरुजी से मिलने के बाद, ये तो अच्छा बात करते हैं। ये बताइए कि अभी कितने साल हो गए, आते हुए कितना वर्ष हो गया? 1 साल। 1 साल। हाँ, मतलब कंप्लीट 1 साल हो रहा है या अभी कुछ वक्त रह गया? 1 साल, अप्रैल में 1 साल। 1 साल में जितने बार भी गुरुजी से मिले हैं, कुछ ऐसी बात जो अभी तक नहीं बोल पाई, जो आपको लगता है कि गुरुजी को बोलना चाहिए? नहीं, बोला है सभी, मैंने प्रॉब्लम के लिए आया। गुरुजी के पास इतना तो टाइम नहीं होता, कितना थक जाते हैं सभी लोग, देखते हैं, हवन करते हैं, मैंने इतना टायर्ड होता है। कुछ मेरे मन में तो मैंने कभी कभी कोई बात आने से भी नहीं पूछती। हाँ, बोले नहीं इतना टायर्ड है, कष्ट होगा गुरुजी का, ये नहीं बोले, जो मेन बात है वो बोल के चली जाती है। ऐसे है परसेंटेज। गुरुजी का और मैंने और क्या बोलूँ गुरुजी को, गुरुजी तो विश्व का, पृथ्वी का हीरो है। और कुछ नहीं, खाली प्रणाम जनाती हूँ गुरुजी का। बोले भगवान वाले शिव जी गुरुजी का स्वस्थ रखे, दीर्घायु दिए, अच्छा रहे, शांति से रखे, और कुछ नहीं। ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो गुरुजी को? गुरुजी सुस्त रहे और सबका भला करते रहे, हाँ, यही ठीक है। और शक्ति दे भगवान, उन्हें और शक्ति दे, वो जय कर रहे हैं सभी के लिए, और शक्ति दे भगवान मुझे। बोले ऐसे है गुरुजी कर सके सभी के लिए। हम तो अवतार मानते हैं, बोले कलियुग का अवतार है गुरुजी, ऐसे तो कोई नहीं करा अभी तक तो नहीं सुना। और ऐसे दरबार होगा कभी, ये कभी नहीं सोचा, लेकिन कल्पना में कभी कभी आया था मुझे बोले ऐसे कभी मैंने कोई जगह होता, बोले मरने के बाद शिव जी के पास जा सकूँ, मैंने मरने के इधर और पृथ्वी में रह मैंने आने के मन नहीं करता। तो तब गुरुजी का वीडियो देखा हवा, गुरुजी बोला मरने के बाद इधर में दरबार में भिक्षा लेने के बाद, मरने के बाद कोई मैंने शिव जी के पास देखा, और तो ये तो ठीक वैसा ही निकल गया ना, वैसा मैंने समस्या का समाधान हो गया। तो सोचा कभी मैंने कोई चीज़ और सोचा था, बोले ऐसा कोई सच्चा जगह मिला मैंने मिल सके। मैंने कलियुग में तो सभी जगह में सब झूठा मैंने मनुष्य को ठगने के सब जगह है। तो ऐसे कोई जगह मिले जहाँ में सच का आधार में सब काम हो, विश्वास कर सके हम लोग, तो ये मिल गया हम लोग को। मैंने सोच भी नहीं सकता था, भगवान से खाली प्रार्थना किया, लेकिन हो गया। ये मैंने आश्चर्य होता है, अभी तक विश्वास नहीं होता, सच में ऐसा हो गया, ऐसा आश्रम मैंने दरबार हुआ मैंने कलियुग में, ये मैंने विश्वास नहीं होता। आपकी कोई ऐसी बात जो बोलना चाहो गुरुजी को? थैंक यू या शुक्रिया या धन्यवाद शब्द एकदम बहुत ही छोटा शब्द होगा, जो कभी सोचा नहीं था कि तो नहीं है। हाँ, गुरुजी वो डिजर्व ही नहीं करते, वो मतलब हम प्यार ही दे सकते हैं गुरुजी को। गुरुजी को मतलब यही मतलब श्रद्धा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, प्यार। खाली हमारा लिए जो कर रही है इसलिए जो हम बोल रहे हैं, ये नहीं, सभी के लिए गुरुजी जो कर रही है बहुत, ये मैंने भाषा में नहीं बोल सकती मैं क्या कर रही है गुरुजी। गुवाहाटी आसाम से आया हुआ एक प्यारा सा परिवार
जिनके जीवन के कष्ट जा चुके हैं और 25 साल पुरानी डायबिटीज़ भी जा चुकी है। इसी तरीके की आशीर्वाद जो है वो भक्तों को मिलता रहता है। हम लोग इसीलिए कहते हैं ये चमत्कारिक दरबार है, ये करूरी सरकार है। आगे भी इस तरीके से और चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय करूरी सरकार। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।